ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस किष्किंधाकांड चतुर्थोपान दोहा नंबर 8 से लेकर 9 तक हिंदी अर्थ है। जय श्री राम। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमानी मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में एक बाण मारा। परा बिकल मही सर के लागे पुनि उठी बैठी देखी प्रभु आगे। अर्थात बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर गिर पड़ा और वह पृथ्वी पर ऐसा उसका कि जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। व्याकुल होकर पृथ्वी पर तो गिर पड़ा, लेकिन उसके अंदर इतना साहस और उत्साह था किंतु वह प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। अर्थात भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं। अंतिम समय में बाली ने अपने चतुर और चालाक दिमाग का प्रयोग किया। श्याम गात सिर जटा बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हुए हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। धन्य हो प्रभु श्री राम जी। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। प्रभु को पहचान करके उसने अपना जन्म सफल माना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा बोला चितई राम की ओरा। उसके हृदय में प्रीत थी, प्रेम था और मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है प्रभु। मार्यहु मोही व्याध की नाई। अर्थात आपने मुझे व्याध की तरह, बहेलिए की तरह जो है छिप करके मारा है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा हो गया। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा है। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम बोले, अनुज बधू भगिनी सुत नारी। हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। अर्थात 59 कन्या सम ये चारों कन्या के समान हैं। इन्हें ही कुदृष्टि बिलो कई जोई और ताहि बधे कछु पाप न होई। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं लगता है, जरा सा भी नहीं। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। हे मूर्ख मूढ़ निर्दयी, तुझे अत्यंत अभिमान है, अभिमान। नारी सिखावन करसी न काना। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं दिया, अर्थात ध्यान नहीं दिया। मम भुजबल आश्रित तेहि जानी मारा चहसी महाअभिमानी। अर्थात सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आसरा जानकर भी, अरे अधम नीच अभिमानी दुष्ट, तूने उसको मारना चाहा। तब बाली ने कहा कि सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी।
बाली ने कहा, हे श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल के भूषण प्रभु सुनिए, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती है। प्रभु प्रभु अज हूँ मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी का पापी ही रहा। धन्य हो प्रभु श्री राम जी। तो सुनत सुनत राम अति कोमल बानी। बाली की अत्यंत कोमल वाणी को सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम जी ने कहा कि बाली शीस पर स्यो निज पानी। श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श कर दिया, छू दिया और कहा, हे बाली, कहो तो तुम्हें जिंदा कर दूं। अचल करो तनु राखहु प्राणा। और बाली कहा, सुनु कृपा निधाना। भगवान ने कहा, हे बाली, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम्हारे प्राणों को रखूं। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, क्योंकि बाल भी अत्यंत ही कुशाग्र बुद्धि और बलवान चतुर चालाक भी था। वो जानता था कि इस शरीर को रखे हुए जो है भगवान से प्रेम नहीं हो सकता है। आज साक्षात स्वयं प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज रूप धारण किए हुए अवधपति श्री राम जी मेरे सामने खड़े हैं। तो बाली यही कह रहा है कि जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में, अंतिम समय में उन्हें राम नहीं कहा आता है, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता है। जासु नाम बल शंकर काशी, और देत सब ही सम गति अविनाशी। जिनके नाम के बल से श्री शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति अर्थात मुक्ति दे देते हैं, सो वही प्रभु जो है मेरे सामने है। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस भी नहीं बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? ऐसा कह करके जो है वह बाली प्रभु श्री रामचंद्र जी की वंदना करने लगा, स्तुति करने लगा, निवेदन करने लगा। तो निवेदन किस तरह से कर रहा है बाली? सो नयन गोचर जासु गुण, नित नेति कही श्रुति पावही। श्रुतियों में जो है नेत नेति कह करके निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, सो वही प्रभु जो है मेरे सामने हैं। जिति पवन मन गो, निरस करी मुनि ध्यान कबहु को पावही। और मन को जीत कर हुआ है, इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बना करके मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वह ही प्रभु आप मेरे साक्षात मेरे सामने प्रकट है। मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहु राखु शरीर ही। वह प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा है कि तुम शरीर रख लो। तो बाली यही कह रहा है, अस कवन सठ हठी, काटी सुर तरु बारी करी बबूरही। परंतु ऐसा मूर्ख कौन है? कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काट करके उससे बबूर के बाढ़ लगवाएगा, अर्थात बाग बगीचा पेड़ अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहूँ जो बर मागूँ।
अब हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागो। हे प्रभु, मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। धन्य हो बाली, धन्य हो, धन्य हो। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। वह श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में अंगद के लिए जो है प्रार्थना कर रहा है। यही कह रहा है बाली कि हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपने दास अंगद कीजिए। इसे स्वीकार कीजिए प्रभु ने कहा, हे देवताओं और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए, अर्थात हमारे पुत्र अंगद को अपने साथ रख लीजिए प्रभु। जय जय।